हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया में। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं HTML के नए टैग के बारे में, नए एट्रीब्यूट के बारे में हमने। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्या देखा था। तो हमने एंकर टैग ए के बारे में देखा था, जो कि किसी भी वेबसाइट के लिंक को मर्ज करता है हमारी HTML पेज पे। HTML एट्रीब्यूट देखेगा। आज यही एट्रीब्यूट हम कुछ एडवांस में देखने वाले हैं, कुछ नए एट्रीब्यूट देखने वाले हैं। इमेज टैग के बारे में हमने देखा था कि इमेज टैग इमेज को इंपोर्ट करता है। उसके बाद हमने देखा था बोल्ड बी, तो बोल्ड के लिए आई, इटाली, यू, अंडरलाइन, बी आर। हमने बी आर का यूज़ देखा था एक नई लाइन जो है इंक्लूड करने के लिए। बी टैग और स्मॉल टैग का हमने यूज़ देखा था। बी टैग जो था वो फंड को बिग करता था, स्मॉल टैग फंड को स्मॉल करता था। HR टैग तो ये करता है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए ड्रॉ होता था। उसके बाद सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में हमने देखा था, किसी भी साइंटिफिक फॉर्मूला को लिखने के लिए इसका यूज़ होता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने देखा था, किसी भी मैथमेटिक्स फॉर्मूला को लिखने के लिए इसका यूज़ होता है। और हमने ये जो थे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था। तो चलिए गाइस, आज के जो हमारे नए टैग है उसकी हम शुरुआत करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं HTML के न्यू टैग एट्रीब्यूट, वो सब हम देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारे न्यू टैग एट्रीब्यूट। सेंटर टैग हम देखेंगे। सेंटर टैग क्या करता है? अलाइन एट्रीब्यूट है एक तरीके का। टाइटल एट्रीब्यूट देखेंगे, क्लास एट्रीब्यूट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टाइल टैग क्या करता है, हेडर, फुटर एंड मेन। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं न्यू फाइल ट्यूटोरियल 3.html। तो गाइस, हमने यहाँ पर बना ली हमारी न्यू फाइल, और हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लिख देते हैं। आज हम कौन सा टाइटल, कोड की दुनिया ही टाइटल ले लेते हैं, कोड की दुनिया। उसके बाद हम बॉडी में कुछ अच्छा सा टाइटल दे देते हैं। वेलकम टू कोड की दुनिया। चलिए गाइस, हमने टाइटल भी दे दिया है। अब हम देखिए गाइस कि ये हेडर और फुटर और ये मेन क्या काम करता है। गाइस, कभी भी कोई पैराग्राफ को जैसे आपको ऊपर लिखना है, जो हेडिंग के बाद आ रहा है, जो आपका हेडर है, हेड एक तरीके का समझो कि वो अब पैराग्राफ है जिसमें आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हेडर टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हेडर टैग में इधर लिखूंगा, तो इसमें अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैट इज़ अप टू योर चॉइस। पैराग्राफ लिखना है या फिर आपको कुछ भी लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो। तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं किए हुए, पैराग्राफ हम लॉरेम का यूज़ कर लेंगे। लॉरेम 30 कंट्रोल Z, सॉरी लॉरेम 30 लॉरेम 30 अल्ट्रा Z। और ये हमारा जो है हेडर हो गया है। उसके बाद हम फुटर का पहले यूज़ करते हैं, जो आपको पैराग्राफ की एंडिंग में बताना है। राइट गाइस, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा कंटेंट ले लेते हैं। लॉरेम 80 ले लेते हैं। ओके गाइस, अब फुटर यानी हमें पैराग्राफ के निचले भाग में जो हमें देना है, कुछ कंटेंट तरीके का देना है, तो उसके लिए हम फुटर यूज़ करेंगे। फुटर टैग का यूज़ करेंगे। इधर भी हम पैराग्राफ पे कोई लिख देते हैं। राइट, तो उस पैराग्राफ पे हम लॉरेम ही रख देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। लॉरेम 25। ओके गाइस, इतना मुझे लिख देना है। अब बात करते हैं मेन टैग के बारे में। हेडर फुटर तो आपको पता ही हो गया क्या है, ऊपर आपको क्या देना है, और जो है आपके वेबसाइट के लास्ट में आपको कौन से टैग देने हो। अब मेन टैग का ये गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी है। मेन टैग यूज़ क्या करता है? ये गाइस एक अच्छी हैबिट होती है एक वेबसाइट डेवलपर के, वो जितने ज़्यादा टैग को यूज़ करें,
ऐसे तो हम आगे भी बहुत आगे के ट्यूटोरियल में ज़्यादा हम टैग देखेगा जो यूज़ होते हैं, आप सबको ऐसा ही लगेगा कि ये सब तो एक ही है, लेकिन इसका यूज़ बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। फिलहाल हम मेन फंक्शन लिखते हैं। अब मेन के अंदर भी मैं पैराग्राफ ही लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं अच्छा ले लेता हूँ। क्रोम से कुछ हम अच्छा उठा लेते हैं, वहाँ से अच्छा। यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही कुछ कंटेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इधर ले लेते हैं कोड की दुनिया इस बहुत छोटा कंटेंट हो जाए, कुछ बड़ा कंटेंट ले लेते हैं। इसके बारे में एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारी और एक वेबसाइट थी, आई थिंक ट्यूटोरियल 1 में ही फर्स्ट जो हमारा HTML था वो किस चीज़ का हम देखते हैं, उसमें से कुछ कंटेंट मिल जाए। हमें मेन के अंदर कोई अच्छी चीज़ डालनी है, वो हमारा मेन टैग है, ऐसा समझ लो हमारा वेब पेज का जो है वो मेन है, मेन जिसको मेन पार्ट है वो हमारे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो कोड है ना, ये पूरा के पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, ये हम सीधा ले लेते हैं हमारे मेन पैराग्राफ पे। ओके गाइस, तो ये हमने ले लिया हमारे मेन पैराग्राफ में पूरा के पूरा कोड। अब देखिए गाइस, ये हेडर हो गया, ये मेन पैराग्राफ हो गया, एंड लास्ट थिंग ये हमारा हो गया फुटर। इतना हमने लिख दिया है। हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर में देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। फिलहाल तो आपको जैसी दिख रही थी वैसे ही दिखेंगे, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए इसे हमारे सर्वर पे स्टार्ट ही हो रही है। सर्वर स्टार्ट अपोर्ट 5500 मैंने आपको पहले ही बताया था किस चीज़ का होता है। देखिए गाइस, अब हमारा कोड कुछ ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इधर मैं क्या यूज़ करूँगा आप लोगों को पता ही है, प्री टैग का यूज़ कर लूँगा, ताकि हमारा सॉरी ऊपर वहाँ पर यूज़ करना है। प्री टैग का इधर मैं यूज़ कर लूँगा, और इधर भी प्री टैग Ctrl+S। वापिस हम हमारे वेबसाइट को देखेंगे। देखेगा इस ये हमारा हो गया हेडर, ये हमारा जो मेन था वो, एंड ये जो है ये हमारा फुटर हो गया। तो गाइस आप तो कहोगे कि मतलब प्री टैग हमने इतना सब यूज़ किया, लेकिन उसमें भी तो सेम ही कंटेंट दिखता था। तो अब ठीक ही कह रहे हो, दिखेगा तो सेम ही, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, हेडर फुटर और मेन यूज़ कर किया जाता है। समझो गाइस, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसको आप 2 साल बाद खोलते हो, उसको आप उसका जो सोर्स कोड आप 2 साल के बाद देख रहे हो, तो अगर आपने ज़्यादा टेक का यूज़ नहीं किया होगा, मेन टेक का हेडर फुट का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा अंदर मेन कंटेंट था, कौन सा ऑफ कंटेनर था, कौन सा मैंने नीचे लिखा था। तो आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी वेबसाइट है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। या तो समझ लो आपके अलावा कोई और डेवलपर है, वो जो है आपकी वेबसाइट को देख रहा है, आपके अलावा कोई और डेवलपर है, वो आपकी वेबसाइट को सोर्स कोड को देख रहा है। तो उसको भी एक आई थिंक दिमाग पे आना चाहिए, हाँ भाई ये बंदे ने वेबसाइट बनाई है, उसमें ये हेडर के लिए ये जो उसका जो पूरा कंटेंट है वो हेडर है, ये कंटेंट में उसने अपना जो मेन सोर्स है वो लिखा है, एंड यहाँ पे जो उसका जो लास्ट कंटेंट था, लास्ट जो टॉपिक था वो उसने फुटर में डाला है। तो ये एक अच्छी हैबिट होती है, एक गुड डेवलपर के लिए, अच्छे डेवलपर के लिए एक ये अच्छी हैबिट होती है हेडर फुटर मेन फंक्शन लिखने का। और भी ऐसे टैग है जो हम देखेंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। ओके गाइस, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो हम एक एक कर उसको देखते जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ही काम के हैं।
उसको हम एक एक करके देखते हैं। उसके बाद हमने इतना देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं सेंटर टैग। तो गाइस सेंटर टैग क्या करता है गाइस, दोस्तों समझ लीजिए ये है वेलकम टू कोड की दुनिया। इसको मुझे लाना है बीच में, यानी ये सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर टैग का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं सेंटर टैग का यूज़ करूँगा, लेकिन उसके पहले वो दो रिश्ते होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। लेकिन पहले देख लेते हैं सेंटर टैग का यूज़ क्या करना है मुझे। सेंटर, देखिए ये हमारा जो है सेंटर में आ गया है हमारा पूरा के पूरा टैग। ये है सेंटर टैग का यूज़ है। इजी आपको समझ पड़ी गई होगी कि मैंने क्यों यूज़ करा। तो मैं इधर थोड़ा HR टैग भी डाल देता हूँ, जिसकी मदद से हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी खूबसूरत दिखेगी। तो सेंटर टैग का यूज़ आपको पता ही चल गया। मैंने सेंटर को क्या करना है, बीच में डालने के लिए एक टॉपिक को, एक हेडिंग को, या कोई भी आपका कंटेंट है उसको आप बीच में डालना चाहते हो, उसके लिए आप सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हो। अब गाइस सेंटर टैग, तो ये जो टैग्स है ये दो तरीके से बीच में आ सकता है। यस गाइस, दो तरीके उसके। एक तो मैंने पूरा के पूरा सेंटर टैग का यूज़ कर लिया। अब मैं सेंटर टैग को हटा देता हूँ। अब मुझे सेंटर टैग बिना करना है उसको, तो उसके लिए भी गाइस है हमारे पास अलाइन एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट जब हम यूज़ करेंगे H1 में, अलाइन, हम जब अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हमारे H1 में, तो देखिए उसका भी यूज़ वही होगा। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ओके, अलाइन टैग का आई होप का आपको यूज़ पता चल गया होगा। हमने अलाइन जो टैग था वो क्यों यूज़ किया। आपको लेफ़्ट चाहिए आप लेफ़्ट भी ले जा सकते हो, अगर आपको राइट चाहिए आप राइट भी ले सकते हो। आपको जो वे में लेना है, जो वे में आपको ठीक लगता है आप उस वे में उसको जो है ले सकते हो। डोंट वरी, उसका आपको कोई इशू नहीं है। तो अलाइन, मैं इधर अलाइन टैग इज इक्वल टू लेफ्ट लेता हूँ, लेफ्ट। देखिए अब हमारी लेफ्ट में आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ राइट, ये हमारा राइट आ गया। अब आपको इतना तो समझ पड़ी गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता था आपको, कि दो तरीके से हो सकता है अगर आपको टेक्स्ट को इधर उधर करना है तो। एक तो सीधा सेंटर टेक यूज़ कर सकते हो सेंटर के, या तो अलाइन में आप कुछ भी डाल कर उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। अब फिलहाल में जो हमारा अलाइन था उसको मैं प्री टैग में यूज़ करूँगा। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसको मैं सेंटर अंदर यूज़ करता हूँ। देखिए ये हमारा पूरा के पूरा जो कोड है वो एक तरीके से बीच में आ गया है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको वापस जो है अपने जो था वही इस पे ला देता हूँ। फिलहाल मैं इधर जो है यूज़ करता हूँ सेंटर टैग। ये आ गया हमारा बीच में। अब हम यूज़ करेंगे टाइटल। तो एक तो टाइटल टैग है जो हमारी वेबसाइट का टाइटल को स्पेसिफाई करता है, जिसे हमने टाइटल लिखा था कोड की दुनिया। ये हमारे एक तरीके के वेबसाइट की टाइटल को स्पेसिफाई कर रहा है। अब बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट।
तो इस टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर आपने कभी देखा होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी इमेज या तो समझ लीजिए आप कोई इमेज या टेक्स्ट के ऊपर आप ले जाते हो, तो आपको जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है लॉरेम, तो लॉरेम क्या है वो मुझे बताना है। ओके गाइस, लॉरेम क्या है उसकी मुझे डेफिनेशन देनी है, तो इसलिए मैं जो हमारा टैग था टाइटल टैग एट्रीब्यूट उसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इधर मैं लिखूँगा टाइटल, इसको मैं लिखूँगा H1 हेडिंग, H1 हेडिंग हमने ये दे दिया। अब ये क्या काम करता है कि उसके नीचे एक छोटा बॉक्स आ जाता है जो हमारे हेडिंग को स्पेसिफाई करता है, क्योंकि मैं आपको वो भी बताता हूँ ये किस तरीके से यूज़ होता है, उसका आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। समझ, इधर मैं लिखता हूँ प्री टैग में टाइटल सी कोड, मैंने लिखा टाइटल सी कोड, इधर मैंने लिखा है। उसको अब हम देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। होगा कुछ नहीं, बस इसके नीचे बता देगा। अगर अंदर बता नहीं रहेगा लेकिन वो टाइटल टैग का यूज़ तो वही होता है कि वो जो हमारा एक स्पेसिफिक वर्ड है वो वर्ड किस चीज़ का है, क्यों यूज़ होता है, उसका हमें बताता है एक बॉक्स के थ्रू। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्लास एट्रीब्यूट एंड स्टाइल टैग। ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल में नहीं समझ आ रहा है तो उसको रिवर्स कर इसको देखना, मैं जब समझा रहा हूँ, और इसके ऊपर एकदम फोकस कर देखना कि ये क्यों यूज़ होता है। अब देखिए ये क्यों यूज़ होता है। स्टाइल टैग, आप स्टाइल से समझ गए हो कि स्टाइल टैग क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ होता है। एक वेबसाइट को स्टाइल देने के लिए स्टाइल टैग का यूज़ होता है, और उसके अंदर जो क्लास होती है गाइस, क्लास क्या करती है, वो एक स्पेसिफाई एड्रेस देती है, जो एक तरीके का CSS समझ लीजिए, वो हमें HTML जो है थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करना है, लेकिन वो HTML का थ्रू। अब उसमें क्लास क्या करिए गाइस, क्लास जो हमारी है वो स्पेसिफाई एड्रेस देगी कि भाई तुझे इधर ये जो क्लास मैंने दी है इसका तुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग वो क्लास की करनी है। वो एड्रेस सीधा देगी उसको कि भाई ये क्लास की फॉर्मेटिंग तुझे यहाँ करनी है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इधर आपको बता रहा हूँ कि उसको किस तरह किया जाएगा। तो इधर मैं लेता हूँ स्टाइल टैग। अब मैं इधर लिखता हूँ, समझ लीजिए मैंने इधर लिख लिया डेमो। ओके गाइस, मैं आपको और एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसमें मैंने क्लास आपको यूज़ किया, हमारी वेबसाइट में मैंने यूज़ किया था। देखिए गाइस, ये जो है ये क्लास है बराबर, इसको हम हमारी इस वेबसाइट में यूज़ करेंगे। ये जो है डेमो, ये हमारी क्लास है। अब इसके अंदर हम कोई कलर डालेंगे, कलर वाले एट्रीब्यूट। तो भाई मुझे डालना है कौन सा कलर अच्छा रहेगा गाइस, कोड के लिए आपको कौन सा अच्छा लगता है वो हम कोड के लिए डाल देंगे, डार्क रेड। ओके गाइस, इतना मैंने डाल दिया। डेमो आपको समझ आ गया, ये क्लास है, क्लास के अंदर हमने कलर डाल दिया कि भाई कौन सा कलर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये इस क्लास को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, तो फिलहाल मैं इधर टाइटल को हटा देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ क्लास डेमो। अब ये जो क्लास मैंने लिखा, अब ये जो प्री टैग है, प्री टैग को बताएगा भाई तो इस एड्रेस पे था।
क्या बताएगा प्री टेक को? क्लास जो है एट्रीब्यूट है हमारा, वो क्लास बताएगा कि भाई तू इस जो हमारा एड्रेस बताएगा कि भाई तू इस स्टाइल के डेमो पे जा, वहाँ से ये उसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग लिखी है उसको इसके ऊपर डाल दे। बस इतना ही यूज़ होगा उसका। देखते हैं हम। देखिए गाइस, ये हमारा रेड हो चुका है पूरा के पूरा। आप देख ही रहे होगे, ये हमारा पूरा के पूरा तरीके से जो है रेड हो चुका है। मैं थोड़ा आपको फंड के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आएगा। और अब मैंने इधर ये तो लिख लिया, अब मुझे उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लैक चाहिए। सबने वाइट फंड था, इधर अब बैकग्राउंड मुझे रेड चाहिए। मैं फंड को हटा देता हूँ, बैकग्राउंड पूरा के पूरा जो है वो मुझे कौन सा चाहिए? बैकग्राउंड मुझे चाहिए ब्लैक। ब्लैक दिख जाए तो ठीक है, चलिए नहीं दिख रहा, हम ही डाल देते हैं ब्लैक। ये रहा आ गया। बैकग्राउंड जो मुझे चाहिए वो ब्लैक चाहिए और उसके ऊपर वाइट फंड। तो ये जो हमारा ब्लैक एंड वाइट है कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। दिख ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ये जो थे ये भी, सॉरी गाइस, ये जो हमारे भी थे पूरे के पूरे ब्लैक थे। लेकिन देखिए आप, ये देखिए, ये अंदर ही है। इसको हम देखते हैं कुछ स्पेसिफाई तरीके से हम इसको देखेंगे। एंड कलर कलर रहते हैं रेड, वाइट, देखिए अब कुछ दिख रहा है एकदम झक्कास टाइप का। हमने क्या किया, इसके अंदर एक क्लास ली, हमने स्टाइल में एक डेमो करके क्लास हमने बनाई। उसके बाद उसमें हमें कौन से स्पेसिफिकेशन देने हैं वो हमने दिए। और उसके बाद हमने प्री टैग में जाकर प्री टैग वाले को बोला, क्लास थ्रू एट्रीब्यूट हमने बोला कि भाई तो ये जो डेमो नाम का एड्रेस है ना, वहाँ पर चला जा और वो जो कुछ भी तुझे दे रहा है ना, वो लाकर ने सीधा तेरे प्री टैग में वो रख दे। तो उसने क्या किया कि वो गया डेमो नाम के एड्रेस पे, उसने इसको दिया कि भाई तू बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर ले और जो फंड का कलर है वाइट कर ले। उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है प्री टैग के ऊपर पूरा के पूरा उसका जो था कॉम्बिनेशन वो उसने बिठा दिया। अब मैं इधर लिखता हूँ कलर रेड। ऐसे ब्लैक एंड रेड भी अच्छा ही लगेगा। देखिए ये पूरी कमांड फ्रॉम जैसा हमें लग रहा है, पूरा का पूरा टेक्स्ट। तो क्लास एट्रीब्यूट का ऐसे यूज तो यही था कि स्टाइल देने के किस तरीके से क्लास और स्टाइल टैग का यूज किया जाता है। अब इस पर आप मल्टीपल क्लास डाल सकते हो। आप चाहते हो हेडर को कोई और मिले तो आप वो भी कर सकते हो। मैं इधर लिखता हूँ demo2, इसके अंदर कोई अच्छी सी क्लास डालता हूँ। demo2 एक काम करता हूँ, मैं हेडिंग का ले लेता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं अच्छी तरीके से डालता हूँ कलर। जो है मुझे कलर चाहिए, कलर इधर से ही कोई ले लेता हूँ। ये डार्क, ये कौन सा है, सैडल ब्राउन चाहिए। और जो बैकग्राउंड है, इसे बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हो। आई थिंक पता नहीं सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसे तो कर तो लेगा, लेकिन फिलहाल हम इसके अंदर कलर ही डालेंगे। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अंदर कौन सा अच्छा लगेगा, इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ स्काई ब्लू। ओके, ये मैंने एक डेमो2 का एक स्टाइल बना दिए, इसके अंदर एक क्लास बना दी। अब मैं h1 के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके बोलूँगा कि भाई तू जो है ना कहाँ पे चला जा। ये क्या हो गया, अच्छा वो टेक हट गया इसलिए।
अब मैं H1 के अंदर जाकर क्लास को बोलूँगा, भाई क्लास तू एक काम कर, किसके पास चला जा, डेमो 2 के पास चला जा, और वो जो भी दे रहा है ना उसको ले ले। हमने इसके ऊपर ये पूरा का पूरा डाल दिया है, आ ही नहीं रहा है, क्या बात है, देखते हैं कुछ मिस्टेक होगी। क्लास डेमो 2 क्लास डेमो 2 आई थिंक सेंटर टेक की वजह से भी नहीं आता होगा। चल भाई तो भी अभी थोड़ी देर के लिए हटिया, मैं देख लेता हूँ। नहीं, वो हेडिंग के ऊपर वो कॉम्बिनेशन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको कहीं और यूज़ कर कर हम देख लेते हैं। भाई कुछ नहीं, हम जाते हैं पी वाले पैराग्राफ में और यहाँ पे इसको यूज़ कर कर देख लेते हैं। गाइस ये वाला क्लास चलने रहा है। इधर जो हमारा था वो एक क्लास तो हमारा चल ही गया। ये एक क्लास को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि क्यों नहीं चल रहा है, उसकी जो है मैं मिस्टेक जो एरर आ रही है वो ढूंढ कर सॉल्व हम इसको कर लेंगे। वैसे तो हमारा पूरा के पूरा जो क्लास है ये पूरा के पूरा बराबर लगा है, समझे। इधर दे देते हैं H1 और क्लास को दे देते हैं इधर H1। चल H1 को ले रहा है, नहीं ये H1 भी नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले रहा होगा। ठीक है, हम उसको भी देख लेंगे हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे तो फिलहाल के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं। हमने देखा अंदर कौन से हमने टॉपिक देखे, सेंटर टेक क्या यूज होता है, अलाइन एट्रीब्यूट देख लिया, टाइटल एट्रीब्यूट देख लिया, क्लास एट्रीब्यूट, स्टाइल और क्लास हमने एक साथ में देखे जो कि ये था, हेडर देख लिया, फुटर देख लिया और मेन देख लिया। इतनी चीज़ें हमने देख ली है और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है हम ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, बी सेफ। अभी आप देख रहे हो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो घर में ही रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट